आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें नजर आएगी? बिल्कुल, ये विधानसभा की तैयारी है और आज हम लोगों ने अपने पार्टी के एक तरीके से सेनापतियों को बुलाया था और इसके सेनापति अपनी सेना को तैयार करेंगे बूथ लेवल तक। और ये मुन्ना मंसूरी साहब जो लगातार इस विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और बूथ कमेटी तक के संगठन को तैयार कर रहे हैं। आज लगभग सभी पंचायत अध्यक्ष आए थे, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जितने भी जिम्मेदार लोग आज आए थे उनको जिम्मेदारी सौंपा गया है, उनको सम्मानित किया गया जो अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विधानसभा की तैयारी है। हम लोगों ने कुछ महीने पहले एक मीटिंग किया था और कहा था कि अगर यहाँ से बाजपट्टी विधानसभा से अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आरजेडी अपना टिकट देती है तो हम विचार करेंगे, अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। लेकिन जब चिट्ठी को भी ठुकराया और इस ऑफर को भी ठुकराया तो हम लोगों ने निर्णय लिया है और लोगों के कहने पे कि हम लोग अब अपनी पार्टी को वोट देंगे, अपनी क़यादत को टीम खड़ी करेंगे। और इस कड़ी में हम लोग संगठन और कार्यकर्ता सम्मान समारोह किया था जिसमें हमारे जहांगीर साहब जो सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में काम हुआ। यहाँ के कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे मुन्ना मंसूरी साहब, हमारे शिवहर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब, हमारे गार्जियन अभिभावक पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, हमारे भाई डॉक्टर शमीमुल साहब जो नरकटिया विधानसभा से लगातार पसीना बहा रहे हैं और संगठन को बहुत मजबूत किया है, हमारे बड़े भाई गार्जियन फजले हक साहब और तमाम जियाउद्दीन साहब से लेकर के बाजपट्टी विधानसभा में जितने मेरे कार्यकर्ता हैं जो लगातार पसीना बहा रहे थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया, बैटरी को रिचार्ज करने का काम किया ताकि अब जो है कमर को कस करके और बिल्कुल चुनाव की तैयारी में बाजपट्टी विधानसभा में हम लोग कूदना है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने एक आदेश दिया है कि जिस विधानसभा में संगठन के कम से कम 5000 सदस्य होंगे, हमारा बूथ लेवल तक कमेटी होगा, पंचायत कमेटी होगा, वहाँ हम लोग निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो ये हम लोगों ने आकर के इसका आकलन भी किया है और अपनी टीम को कुछ मार्गदर्शन भी दिया है जिस पे हम लोग काम करेंगे। डॉक्टर विपक्षी कह रहे हैं जी आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं बिहार में। अच्छी बात है, भाजपा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो गठबंधन को क्यों नहीं स्वीकारा? आप केवल बी टीम सी टीम की बात कहते हैं, टीम आपको तो आप बिहार के लिए काम अगर कर रहे होते, बिहार की बेहतरी और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे होते तो आप हमारे गठबंधन के ऑफर को कबूल करते ताकि आपको कोई ब्रेकर के रूप में आपको सामने नहीं आता। लेकिन आपको बिहार की चिंता नहीं, आपको चिंता है यार भाई मुख्यमंत्री बने या ना बने लेकिन पार्टी तो जिंदा रहे और हमारा विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी तो बचा हुआ रहे। ये उनको डर है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान का पार्टी, कोई मुसलमान का नेता, उनके भी पार्टी में किसी मुसलमान नेता को नहीं पनपने दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे मजबूत लोग का जब कद बढ़ा तो उन्होंने किसी न किसी नए को खड़ा कर दिया, किसी को भी बड़ा नहीं बनने दिया। हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी जी केवल क्यों घूमेंगे? अरे बेशक वो भी घूमें, लेकिन हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर नेता और भी जो सीनियर नेता उस पार्टी में उनको भी तो मान सम्मान दीजिए। तो ये चिंता है उनकी कि एमवाई समीकरण खिसक जाएगा, इसलिए उन्होंने हमारे गठबंधन को नहीं कबूला। अभी आपने देखा सुगौली विधानसभा में वहाँ के विधायक इंजीनियर शशि बाबू जब गए थे तो लोगों ने जब किस तरीके से उनका इज्जत लेने का काम किया, उनसे सवाल पूछने का काम किया बड़े सलीके से कि अगर एमआईएम का गठबंधन कबूला होता तो हज़ारों का हुजूम होता। लेकिन आज देख लीजिए कि क्या हश्र हुआ है। और पूरे बिहार में आरजेडी के मेरे जितने भी विधायक हैं, आप लोग जब मुस्लिम आबादी में जाइएगा तो कम से कम ये सवाल आपसे किया जाएगा, इसका जवाब तैयार करिएगा। आप क्या जवाब दीजिएगा? सर चिट्ठी का जवाब मिला कि नहीं मिला, लोग ये जानना चाहते हैं। आप देखिए ना, कोई कहता है कि ये हैदराबाद की पार्टी है। अरे भाई साहब, तो ऐसा तो कम्युनिस्ट जो है वो रशिया की पार्टी है। तो राणा रंजीत सिंह क्या हैदराबाद का रहने वाला है? डॉक्टर शमीमुल साहब क्या हैदराबाद के रहने वाले हैं? हमारे मुन्ना मंसूरी हैदराबाद इनका मकान है क्या? अरे भाई हम तो बिहार के ही हैं। हैदराबाद अगर उसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन है तो 5 विधायक कैसे जीत जाते हैं? बिहार क्यों उनको कबूल किया? हम वोट कटवा होते तो केवल वोट काटते। हम 5 विधायक जीते हुए पार्टी हैं। तो चैलेंज करता हूँ कि बिना गठबंधन के कोई पार्टी आ जाए अकेले। चिराग पासवान जी लड़े थे, कितना सीट जीते? एक मांझी जी लड़के दिखा दे, मुकेश सहनी जी लड़के दिखा दे, अकेले देखते हैं कितना सीट ले आते हैं। तो हम वोट कटवा नहीं, हम 5 विधायक लेकर के आए थे। अब 24 का लक्ष्य बनाया है। बिहार में बिना एआईएमआईएम के सरकार नहीं बनेगी। आपने चिट्ठी को नहीं कबूला। अखिलेश सिंह कहते हैं कि हम जो है क्या करते हैं, हम उल्टा सीधा जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। जी हाँ, सामुदायिक पार्टी है कह रहे हैं हमारी पार्टी को। तो पहले आप किस पार्टी में, पहले ये तो बता दीजिए। आप आरजेडी के ए टीम है कि आरजेडी के बी टीम के हैं कि कांग्रेस के हैं? तो पहले ये अपने गिरेबान में झांकिए। दूसरी पार्टी आज आपने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है, क्या वो कारगर साबित होगा? बिल्कुल, यहाँ पे एक एक व्यक्ति ने कबूला है कि वो अपनी पार्टी, अपना वोट का नारा बुलंद किया है। और हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं और जिस तरीके से आरजेडी के एक विधायक
मुन्ना यादव जी ने जिस तरीके से हमारे फॉरवर्ड समाज को बेइज्जत करने का काम किया है, उल्टा सीधा हमारे बारे में बोला है, तो उनको सबक सिखाएंगे। अरे हमने कुर्बानियाँ बहुत दी है, इतिहास गवाह है, सर कटाया है देश की लड़ाई में, और हम अपने किसी दलित भाई को सीएम बनाएंगे, अपने किसी मुसलमान भाई को सीएम बनाएंगे। लेकिन आप जो हमको ये कर रहे हैं ना, जो आपने हमारे समाज के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसका सबक आपको सिखाएंगे। आपको दिखेगा क्या हश्र होगा। नाटक करते हैं कि A to Z की पार्टी है और उल्टा सीधा बयान आपका विधायक देता है, क्यों नहीं बर्खास्त किया उसको, क्यों उसको टिकट दीजिएगा आप। तो ये सवालों का जवाब जनता पूछेगी। और एक नया समीकरण बनाने निकले हैं विधायक सांसद, बहुत छोटा सपना लेकर के हम लोग नहीं आए हैं। एक नया समीकरण, अगर MY हो सकता है तो एक नया समीकरण बनाएंगे जिसमें मुसलमान को रखेंगे, दलित को रखेंगे, फॉरवर्ड समाज को रखेंगे और हर वो समाज को रखेंगे जो सही मायने में बिहार का विकास चाहता है। लगातार बिहार में आए प्रतिदिन पवन हत्या हो रही जायसवाल है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर संगीन इल्जाम लगा हुआ है। लगातार जो है वो प्रशांत किशोर इसको लेकर के बोलते हुए आ रहे हैं। आपकी क्या राय इस पर? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी से मैं जुड़ा भी हुआ हूं और बिहार का उन्होंने मान सम्मान पूरे देश में उठाने का काम भी किया था। तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो डाटा और फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। लेकिन एक गलत उन्होंने स्टेटमेंट हमारे ओवैसी साहब के बारे में बोला, हैदराबाद की पार्टी है। तो मैं प्रशांत जी, जिनको मैं अपना गुरुदेव भी बोलता हूं, उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम हैदराबाद के नहीं हैं। कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है। आप एक समझदार नेता हैं, आपकी बातों को बिहार सुनता है। वोट आपको देगा कि नहीं देगा वो दूर की बात है, लेकिन आपको पूरा बिहार सुनता है और आपको ये करता है। इसलिए ऐसी बातें आइंदा आप नहीं करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है, मेरा सुझाव है। और राणा रंजीत सिंह हैदराबाद का रहने वाला नहीं है। जो 5 विधायक जीत करके आए थे वो हम हैदराबाद के नहीं थे, तो हम लोग को भी उतना ही अधिकार है। आपका भी तो मकान यहाँ नहीं है, आप भी तो दिल्ली रहते, तो हम भी बोल दें। रशिया की पार्टी के कम्युनिस्ट है तो उसको बोल दें, तो ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तो जनता दल से निकला, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ था। तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में हर पार्टी को हर जगह से चुनने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है और इसलिए हम लड़ने आ रहे हैं। देखिए, ये निर्णय तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का होगा, अख्तरुल ईमान साहब का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। हम लोग उनके सिपाही हैं। यहाँ तमाम जिला अध्यक्ष यहाँ हमारे तिरहुत प्रमंडल के हैं। 48 विधानसभा तिरहुत प्रमंडल में आता है। इसका प्रभारी के रूप में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है। मेरा काम है कि हर जगह जा कर के जो भी विधानसभा में हमारे उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, उनका बूथ लेवल तक का कमेटी कैसे तैयार हो उसके लिए संघर्ष करना, पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे हो उसके लिए काम करना, और जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे उनका पूरा बूथ कमेटी का लिस्ट, 5000 मेंबर का लिस्ट मैं अख्तरुल ईमान साहब को, प्रदेश अध्यक्ष को जी को सौंपूंगा और उनको आश्वस्त करूंगा कि अगर पार्टी यहाँ से लड़ती है तो हम मजबूती से हम लोग चुनाव यहाँ जीतने की स्थिति में रहेंगे। तो 48 विधानसभा की जिम्मेदारी को जो है हम लोग बता सकते हैं। और बाकी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से एक हम लोगों ने डाटा को तैयार किया है, लगता है कि हम लोग 100 सीट के आसपास चुनाव करेंगे। जिस पार्टी के नेता बाजपट्टी में क्या स्थिति है सर? देखिए, बाजपट्टी विधानसभा का आप आकलन जानते हैं, जातीय समीकरण भी जानते हैं, और एक क्रांतिकारी धरती है, रामफल मंडल साहब की धरती है, जिन्होंने सरकारी अंग्रेजों SDO को दरोगा का गला काट दिया था जब उन्होंने हमारे लोगों पर अत्याचार किया। तो आज जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी अत्याचार कर रहा है, करप्शन का जो है एक एक तन झेलना पड़ रहा है हमारे यहाँ के गरीब लोगों को, और उसके लिए यहाँ के विधायक कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और एक नया बदलाव हम लोग लाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा था कि MY की बात करने वाले लोग, इस बार Y को मौका मिला, इस बार M को मौका दीजिए। ऐसा बंटवारा करिए, ऐसा एक समीकरण बनाइए कि एक बार अगर यादव जीतता है तो एक बार मुसलमान को मौका दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कमेटी ने कि बाजपट्टी में हम लोग अपने उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं। बाकी निर्णय प्रदेश अध्यक्ष जी का होगा। लेकिन जिस तरीके का हुजूम, हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिल से लोगों ने स्वागत किया, भीड़ में इस गर्मी में उपस्थित रहे, और अभी भी जो है लगातार जिस तरह का मिल रहा है संकल्प इन्होंने लिया है, पार्टी को बूथ लेवल तक लेकर के जाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो जमुआ के मुखिया भी हैं और सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों का निर्णय होगा कमेटी बना करके सौंपना, और मुझे लगता है कि 48 में से 48 विधानसभा जो तिरहुत में आता है, कम से कम 10 से 15 सीटों पे हम चुनाव लड़ने की तैयारी बिहार के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि बिहार की चिंता करिए। अब नैरेटिव पे बात होगी, हिंदू मुसलमान जाति धर्म में नहीं बंटना है, बेहतर कैसे बन सके हमारा बिहार, इसी पे बात हो। आज तक आपने बाढ़ का समाधान नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी आए थे मोतिहारी में, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। जितना रुपया खर्च किया गया है ना, वैसा उतना रुपया में हम पूरे बिहार के हर जिला में चीनी मिल खड़ा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। और आप केवल वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, मन की बात केवल अपनी कहते हैं, जनता के मन की बात भी तो कभी सुनिए। और आप जैसे पत्रकार भाइयों से जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो करिए। हम लोगों ने चैलेंज किया था कि मोदी जी
आप मोतिहारी आ रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और जनता को जवाब दीजिए और दोनों से बात करिए। एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। 56 इंच का सीना सुना था कि आपका था, लेकिन जैसे आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे आपने सीज फायर किया, हमारा सर झुक गया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम लोग तो काला झंडा लेकर के वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब बात देश की आई, देश के दुश्मनों से लड़ने की आई, तुम्हारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश पे काला झंडा को फेंका और तिरंगा थामा और एक एक हिंदुस्तानी उसकी लड़ाई में कूद गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। तो आज हिंदू मुसलमान में सौहार्द है, एक दूसरे की ताकत है, तभी हम लोग दुश्मनों से लड़ पाएंगे। लेकिन जो एक पार्टी चाहती है कि आपस में गृह युद्ध का जो है नौबत को पैदा कर दे, ये काम को नहीं करना है, अपनी समझदारी को दिखाना है। हम लोग पढ़े लिखे हिंदू हैं, ऐसी पार्टी के चक्कर में नहीं फंसेंगे। हम लोग आपसी संबंध खराब नहीं करेंगे, राजनीतिक रोटी सेकने का चूल्हा हम लोग नहीं बनेंगे, ऐसा हम लोगों ने सर मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। के नेता हमेशा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भाजपा का बी टीम कहता था, क्या मजबूरी आई कि वहाँ पर लेटर भेजना पड़ा? देखिए, हम कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसी पार्टियां जो धार्मिक उन्माद के रूप में जो है राजनीति करती है, धर्म में बांट करके राजनीति करती है। तो हम जानते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार में अगर सबसे बड़ा रोड़ा है या महागठबंधन की सरकार में रोड़ा पड़ेगा या उनकी दिक्कतें आएंगी, सेकुलर वोटों का बिखराव होगा, तो हम वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। आपने हमको पीठ पे छुरा भोंका, 4 विधायकों को तोड़ा, लेकिन हम लोगों ने झुक करके आपको जो है पत्र दिया, अपने संस्कार को दिखाया, लेकिन आपने उसको नहीं स्वीकारा। तो बाद में बी टीम सी टीम मत कहिएगा, जनता के सामने हम लोगों ने कह दिया, लिखित में दिया है। तो अब जब उन्होंने नहीं स्वीकारा है और उल्टा हम लोग को तरह तरह की बातें कह रहे हैं, तो अब वो झेले, वो समझे। हमने कहा था दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, तो बड़ा विध्वंस होगा, वो समझे और वो झेले उसको। सर जिस तरह बिहार में चुनाव है और मतदाता ले लीजिएगा, आप काट कर लीजिएगा, मतदाता जो चुनाव आयोग की तरफ से आदेश हुआ है कि वोटर आई डी पूरी इलेक्शन किया जाए, जिस पर बिहार में बहुत सारे लोग जो है तरह तरह की बातें आ रही है, कन्फ्यूज है कि अगले क्या बोलते नाम आएगा नहीं आएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है और संविधान को ताक पे रख करके, और ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, और अब नया जो है हम लोगों ने तोता को रूप में देखा इलेक्शन कमीशन को। अरे भाई, हम सबसे अशिक्षित राज्य हैं, सबसे कमज़ोर, पढ़ाई लिखाई में सबसे कमज़ोर राज्य है, बाढ़ वाला इलाका है। अभी एक बार बारिश हो जाए, नेपाल का पानी घुस जाए तो सब हम लोग बाढ़ में त्राईमाम कर जाएंगे। तो ऐसे स्टेट पे आप 1 महीने का मात्र समय देते हैं। देखिए, हमें परहेज नहीं है, ये आपका अधिकार है, आप बिल्कुल कराते हैं, लेकिन 1 साल का समय देते, लंबा समय देते। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है तो आपसे फॉर्म तेजी में वो भरवा रहा है, लेकिन उसके बाद कागजात आपसे मांगेगा, अंत तक आपको परेशान करेगा। और एक बड़ी आबादी जो एनडीए का वोटर नहीं है उसको परेशान करेगा, वोट को काटने का प्रयास करेगा, क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि उनका ब्रांड मोदी जब फेल हो गया, जब वो एयरपोर्ट पे आए थे तो 100-200 आदमी तक नहीं खुले उनका शीशे का दरवाज़ा, और ऐसे जो हाथ हिलाते थे वो नहीं हुआ। मोतिहारी में सरकारी कर्मचारियों के फौज को खड़ा किया गया, रेलवे हो या जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, अगर 50,000 लोग थे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 35,000 लोग लगभग वो सरकारी कर्मचारी थे। और आपने कहा कि भाई म से मोतिहारी होता है तो आप मुंबई बना देंगे, प से पटना होता है तो पुणे बना देंगे, ग से गया होता है तो आप गुड़गांव बना देंगे। अरे क्या जुमलेबाजी है भाई, कविता सुनाने आए थे या मुशायरा करने आए थे? जुमलेबाजी, म से मोतिहारी तो मुंबई। अरे भाई, उसके लिए रणनीति बनाना पड़ता है, उसके लिए रोड मैप बनाया जाता है। एक चीनी मिल तो आप शुरू नहीं करा पाते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस मुशायरा का समय नहीं है, शायरी सुनाने का समय नहीं है, जुमलेबाजी का समय नहीं है। जनता जान गई है, इसीलिए अब सरकारी कर्मचारियों को रैली में बुलाना पड़ता है, जनता नहीं आती है। और एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ढाका में कार्यक्रम हुआ, चिलचिलाती धूप में केवल लोग जान गए कि भाई बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, तो क्या हुजूम था। और 1 रुपया किसी के ऊपर खर्च नहीं, ना पेट्रोल खिलाना है, ना बिरयानी देना है। विचारधारा, एक उम्मीद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब न केवल मुसलमान, एक हिंदू भी अब उनसे प्रभावित है। मैं खुद पहले जिनकी गालियाँ सुनता था, मुझे सम्मान देते हैं कि भाई आपने सही चुनाव किया है, जिस पार्टी में आप है उस पार्टी का भविष्य है। बेशक आज मुसलमानों को ये मालूम नहीं है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैंने अजान का एक कार्यक्रम शुरू किया है। हर मुसलमान के पास जा रहा हूँ, जैसे नमाज के लिए अजान करते थे, उनको अजान कर रहा हूँ कि अपनी ताकत को समझिए, अपनी पार्टी को, क़यादत को खड़ा करिए। हम जनसंख्या में कम है, हम अकेले सरकार नहीं बना सकते, हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। एक बड़ी आबादी जो हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी है, राजपूत और मुसलमानों का इतिहास है कि हमारा रिश्ता बहुत सम्मान का रहा है। अकबर कभी हारे नहीं, मराना कभी जीते नहीं, इस तरह की कहावतें हैं। तो एक बड़ा समीकरण लेकर के, एक बड़ा पिक्चर लेकर के आ रहे हैं। अगली सरकार AIMIM के बिना नहीं बनेगी। सर आखिरी सवाल